नमस्ते मेरे प्यारे एग्जाम वॉरियर्स। अगर आप डीएसएसएसबी, सीटीईटी या टीईटी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों के ग्रोथ स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। आज हम स्पेशल एजुकेशन नोट्स के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर चाइल्ड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। शुरू करते हैं उन फैक्टर्स से जो ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। इसे एक इक्वेशन की तरह समझो, हेरेडिटी प्लस एनवायरनमेंट। हेरेडिटी का मतलब है जेनेटिक्स, जैसे कि लंबाई और शरीर का स्ट्रक्चर जो माता पिता से बच्चों में आते हैं। दूसरी तरफ एनवायरनमेंट में बाहरी फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे न्यूट्रिशन, परवरिश और सोशल इंटरेक्शंस। ये सभी फैक्टर्स मिलकर एक बच्चे के डेवलपमेंट को आकार देते हैं। एक टीचर बनने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हर बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाएं। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टेजेस की। चाइल्ड डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है और हर स्टेज के अपने माइलस्टोन्स होते हैं। सबसे पहले इन्फेंसी, जन्म से 2 साल तक। ये शारीरिक और दिमागी डेवलपमेंट का समय होता है, जैसे रेंगना, चलना और बोलना सीखना। अगला स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल तक। इस स्टेज में बच्चे बोलना सीखते हैं, अपने मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और सोशल इंटरेक्शन शुरू करते हैं। बच्चे नए नए चीजें एक्सप्लोर करते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं। अब बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, यानी 6 से 12 साल तक। इस स्टेज में बच्चों के मोटर स्किल्स और भी बेहतर होते हैं। वे लॉजिकली सोचना सीखते हैं और उनकी सोशल अवेयरनेस बढ़ती है। वे ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगते हैं और यह सोचना शुरू कर देते हैं कि सोसाइटी में उनकी क्या जगह है। अंत में हम पहुंचते हैं एडोलेसेंस, यानी 12 से 19 साल तक। यह तेजी से शारीरिक बदलाव, सेक्सुअल मैच्योरेशन और आइडेंटिटी बनने का समय होता है। टीनेजर्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि वे कौन हैं और दुनिया में उनका क्या स्थान है। हर ग्रोथ स्टेज की खासियत को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए इन्फेंसी और एडोलेसेंस दोनों ही स्टेजेस में बच्चे बहुत तेजी से बनाते हैं, जबकि अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ थोड़ा धीमा लेकिन लगातार रहता है। मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है और फिर एडोलेसेंस में एक बार फिर तेज हो जाता है। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए क्यों जरूरी है? इन पैटर्न्स को जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चों से क्या उम्मीद रखें और उनकी उम्र के हिसाब से कैसे एक्टिविटीज डिजाइन करें। उदाहरण के लिए हमें यह पता है कि इन्फेंसी में बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है, इसीलिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जो उसके ग्रोथ को बढ़ावा दे। मिडिल चाइल्डहुड में जब ग्रोथ थोड़ा धीमा होता है तो हम बच्चों के कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या सीखा। बच्चों का ग्रोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। ग्रोथ के मुख्य स्टेजेस हैं इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। हर स्टेज की अपनी खासियत होती है जिसे एक अच्छे टीचर को समझना चाहिए ताकि वह बच्चों को अच्छे से सीखने में मदद कर सके। तो जब भी आप अपने टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करें तो इन बातों का ध्यान रखें। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए और आप अपने फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। शुभकामनाएं और पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।